ताकत जो है वो दो प्रकार की होती है ताकतें। एक ताकत तो होती है हमारी जो शारीरिक बल होता है, जो हमारे शरीर के अंदर जो ताकत होती है, जिसको हम कुश्ती लड़ने के लिए या फिर कबड्डी खेलने के लिए उस ताकत की जरूरत पड़ती है, वो शारीरिक बल होता है। वो ताकत तो इंसान के अंदर खाने पीने से आसानी से आ जाती है। लेकिन जो दूसरी ताकत है, दूसरी ताकत जो है ना, जो हमारे दबाव और हमारी टेंशनों को झेलने के लिए हमारे शरीर के अंदर होती है, वो ताकत होती है आध्यात्मिक ताकत। और वो ताकत हमारे सबके शरीर के अंदर मौजूद होती है। पर लेकिन वो ताकत को हम उत्पन्न करने के लिए कभी भी किसी प्रकार की योग क्रिया प्राणायाम के द्वारा वो ताकत उत्पन्न की जाती है। आध्यात्मिक ताकत जो हमारे शरीर के अंदर होती है, आध्यात्मिक ताकत, वो ताकत जो है हमें किसी प्रकार के दबाव से और किसी प्रकार की टेंशन से लड़ने में काम आती है। हमारा शरीर जो है वो दो ताकतों से ही बना हुआ है, एक शारीरिक ताकत और एक मानसिक ताकत। उसको हम मानसिक ताकत भी कह सकते हैं। जब मानसिक जो बल है हमारा, अगर हमारे पास में मानसिक बल नहीं होगा तो हम कोई भी किसी भी प्रकार का जब हम कार्य करते हैं तो हमें शारीरिक ताकत तो बड़े आसानी से मिल जाती है कि जल्दी जल्दी काम किया, जल्दी जल्दी जो है ना उठ करके अपना सारे काम ख़त्म करके जल्दी से हम बाइक घुमा के, बाइक चला के या कार चला के या फिर पैदल, नज़दीक ऑफिस है तो पैदल जा कर के हम ऑफिस में चले गए। या मार्केटिंग करने वाले जो है ना वो दिन भर जो है ना शारीरिक परिश्रम से, वो शारीरिक बल है उससे वो काम कर सकते हैं। लेकिन मानसिक बल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। मानसिक बल जो है ना वो होता तो हर किसी के पास में है, लेकिन उसको और हमें बढ़ाने के लिए, मानसिक बल को बढ़ाने के लिए जो है ना हमें हमेशा जो है ना अपनी योग क्रियाएं कर करके अपने ध्यान को, और ध्यान के द्वारा जो है ना हमें वो अंदर की जो हमारी मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए जो ताकत है, उस ताकत को हमें जो है ना जागृत करना होता है, उसको बढ़ाना होता है। और उस ताकत को जागृत करने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए हमेशा हमें जो है ना सुबह के टाइम पे ज़्यादा नहीं तो सिर्फ 10 मिनट उस ताकत को बढ़ाने के लिए हमें अवश्य देने चाहिए। हमें जो है ना बैठ कर के ध्यान क्रिया करनी चाहिए, चाहे प्राणायाम के द्वारा किए जाए या कोई भी किसी भी क्रिया के द्वारा जो है ना हमें अपने ध्यान को, अपने मन को, अपनी मनोबल इच्छा जो हमारी मनोबल जो हमारा मन जो है वो इधर उधर जो घूमता रहता है, उसको जो है हमें एकत्रित कर करके अपने शरीर के अंदर प्रविष्ट कर करके अपनी ताकत को, जो आत्मिक जो हमारी जो मानसिक ताकत है, उस ताकत को बढ़ाने के लिए आध्यात्मिक ताकत की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। आध्यात्मिक ताकत से ही हमारे शरीर की मानसिक ताकत बढ़ती है। और जब तक हमारे शरीर की मानसिक ताकत नहीं होती हमारे शरीर के अंदर, तो हम किसी भी प्रकार से कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने के लिए हमें जो है ना मानसिक ताकत की जरूरत पड़ती है। और जिस इंसान के पास में मानसिक ताकत होती है उस इंसान के पास में धैर्य जैसे बहुत सारे गुण उत्पन्न हो जाते हैं। और वो जो गुण होते हैं, वो गुण इंसान को किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए, किसी भी कार्य को सफल करने के लिए वो गुण बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। वो गुण हमारे जीवन में हमें किसी भी प्रकार के कार्य में सफल होने में, ये ताकत, मानसिक ताकत उसको कह सकते हैं, जो हमें दबाव, प्रेशर, चिंता जैसी चीज़ों से जो है ना वो लड़ती है। तो उन चीज़ों से जो है ना मतलब ये लड़ने वाली जो ये ताकत है ना, जब ये ताकत हमारे पास में, दोनों ताकतें जब हमारे पास में होती हैं ना, तो हम किसी भी कार्य को करने के लिए जब जाते हैं या किसी भी कार्य को हम करते हैं तो हम उसको पूरे फोकस के साथ में उस कार्य को करते हैं। और वो जब फोकस हमारा उस कार्य के ऊपर होता है
तो ऑटोमेटिकली वो कार्य सिद्ध हो जाता है, उस कार्य में सफलता मिलती है। और सफलता पाने के लिए हमें दोनों तरह की ताकतें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि मानसिक संतुलन खो जाने पर इंसान जो है ना अपने कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाता, उसमें जो है ना कार्य में त्रुटियां आनी स्टार्ट हो जाती हैं। मानसिक संतुलन बदलने से हमारे अंदर क्रोध जैसी कई प्रकार की जो मद मोह लोभ क्रोध अहंकार, ये ऐसी चीजें जो है ना, ये चीजें हमारे को घेर करके उस कार्य को करने में असफलता हो जाती है। और उस कार्य को करने के लिए जो है ना मतलब वो असफलता हमें जो है ना वो कार्य सही ढंग से नहीं हो पाता है। इसलिए हमें जो है ना कोई भी कार्य सफल होने के लिए इंसान को हमेशा दोनों ताकतों की जरूरत पड़ती है, मानसिक ताकत की भी और शारीरिक ताकत की भी। इसलिए हमें अपनी शारीरिक ताकत बना के रखना बहुत ज़रूरी है। मानसिक ताकत उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शारीरिक ताकत तो खाने पीने से बन जाती है, लेकिन मानसिक ताकत बनाने के लिए हमारे को जो है ना बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस के बिना मानसिक ताकत नहीं बनती, लेकिन करत करत अभ्यास जड़ीबत हो सुजान करने से सब कुछ हो जाता है। धीरे धीरे जब हम अभ्यास करते हैं अपनी मानसिक ताकत बनाने के लिए अध्यात्म के द्वारा, तो वो मानसिक ताकत हमारी बन जाती है। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।